ये आपका चैप्टर प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी वाला चैप्टर है, जो आपकी ज्योग्राफी सब्जेक्ट का है। तुम्हारा ज्योग्राफी का है ये, ठीक है। ज्योग्राफी का आपका चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 को इसको में क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसमें से इसमें मोस्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसमें मैप में भी आ सकते हैं और आप इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ये आपका क्वेश्चन है पहला, भारत में कितने प्रकार की पादप प्रजातियां पाई जाती हैं? तो इसमें ध्यान रखेंगे 47,000 पादप प्रजातियां और 89,000, ठीक है। 47,000 का मतलब होता है 47,000, ठीक है। 89,000 जंतु प्रजातियां पाई जाती हैं। तो पादप प्रजाति पाई जाती हैं, जंतु प्रजाति पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वनस्पति जगत में विश्व में कौन सा स्थान है? तो 10वां स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति क्या है? तो एक क्षेत्र विशेष में उगने वाली प्राकृतिक पेड़ पौधों की वनस्पति कहते हैं, ठीक है। पेड़ पौधों क्या कहते हैं? वनस्पति कहते हैं प्राकृतिक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छत वनस्पति किसे कहते हैं? अच्छत वनस्पति किसे कहते हैं? तो वह वनस्पति जो मनुष्य के सहायक के बिना अपने आप पैदा होती है। अच्छत का मतलब जिसे मनुष्य उगाने में हेल्प नहीं करता है, बिना हेल्प के, ठीक है, बिना हेल्प के, जिसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता उगाने में, और लंबे समय तक उस पर मानव प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, इसे अच्छत वनस्पति कहा जाता है। जैसे हिमालय की कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर मनुष्य अभी तक नहीं पहुँच पाया है, वहाँ पर कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती हैं, वनस्पति पाई जाती है, जहाँ पर अच्छत वनस्पति होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशज वनस्पति किसे कहते हैं? वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय हो उसे देशज वनस्पति कहते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे देश के अंदर जो उगाई जाती है या अपने आप में उगती है, वो देशज वनस्पति कहलाती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पादप और जंतु जगत की विपुल विविधता के जिम्मेदार घटक कौन कौन से हैं? भूभाग, ठीक है। भूभाग का मतलब होता है धरातल, भूभाग का मतलब होता है धरातल, धरातल जैसा होगा, ठीक है। आप देखते हैं भारत की धरातल जो भूमि है वो अलग अलग प्रकार की है। राजस्थान में जाएंगे रेगिस्तान है, और साउथ में जाएंगे तो प्लेटू है, आपके तटीय भाग में जाएंगे तो वहाँ पर वन पाए जाते हैं। आप ये बांग्लादेश और बंगाल में जाते हैं, वहाँ ज्वारी वन पाए जाते हैं। हिमालय पर ज़्यादा जाते हैं आपको जो पर्वतीय वन पाए जाते हैं, ठीक है। मृदा, मृदा भी क्या करती है? प्रभावित करती है। जैसी वहाँ पर मृदा होती है उसी प्रकार के क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। जैसे आप देखते हैं कृषि के बारे में देखते हैं कि लेटराइट मिट्टी में चाय कॉफ़ी उगाई जाती है, काली मिट्टी में कपास उगाई जाती है, ठीक है। और दोमट मिट्टी जो जलोढ़ मिट्टी होती है आपके मैदानी भागों में पाई जाती है, गंगा के मैदान में, जिसमें गेहूँ, चावल व अन्य फसलें भी उगाई जाती हैं, ठीक है। तापमान, आप देखते हैं वनस्पति और तापमान, जंतु पर तापमान का भी प्रभाव पड़ता है। आप देखते हैं टेम्परेचर एरिया जहाँ पर ज़्यादा होता है तो वहाँ पर कम जनसंख्या पाई जाती है, जहाँ पर कम टेम्परेचर होता है ज़्यादा वाले पे जनसंख्या कम विरल पाई जाती है, और कम जहाँ टेम्परेचर होता है वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। आप देखते हैं कि पठारी भाग है तो वहाँ पर गेहूँ की मात्रा कम होती है, मैदानी भागों में गेहूँ की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वहाँ भी इस चीज़ का तापमान का प्रभाव पड़ता है। वृष्टि, वृष्टि का मतलब बरसात, जहाँ बरसात ज़्यादा होती है, देखते हैं ना, भारत के कुछ तटीय क्षेत्र हैं जैसे केरल, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में क्या है, बारिश ज़्यादा होती है। और आप देखते हैं मानसीराम में बरसात ज़्यादा होती है, तो इन क्षेत्रों में क्या है, बारिश ज़्यादा होती है। या बिहार वाले क्षेत्रों में बारिश ज़्यादा होती है, उड़ीसा वाले क्षेत्रों में बरसात ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या है कि चावल की खेती व अन्य प्रकार की खेती की जाती है, ठीक है। और जैसे कुछ जगह जैसी होती हैं जहाँ पर द्वारा सिंचाई के द्वारा क्या उगाई जाती हैं, वनस्पति उगाई जाती हैं, यहाँ खेती की जाती है। जैसे पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, आपके इन क्षेत्रों में गुजरात हुआ, तो इन क्षेत्रों में आपको सिंचाई की द्वारा उगाई जाती है वृष्टि भी। और आप देखते हैं
राजस्थान का है तो राजस्थान का आपका पश्चिमी भाग होता है। राजस्थान है, जैसे ये राजस्थान है, राजस्थान का वेस्टर्न भाग, इसमें कम बारिश होती है, इधर बारिश ज़्यादा होती है, इधर बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर भी वृष्टि का, तो यहाँ जब बारिश कम होती है तो यहाँ पर वनस्पति भी कम पाई जाती है, वन कम पाए जाते हैं और फसलें भी कम होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर फसलें ज़्यादा होती हैं क्योंकि यहाँ बारिश और पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। सूर्य का प्रकाश, तो हम वनस्पति के लिए सूर्य का प्रकाश भी प्रभावित करता है। जहाँ सूर्य का प्रकाश पहुँचता है तो वहाँ पर क्या है, वनस्पति लंबी पाई जाती है, ठीक है। और जहाँ पर सूर्य का प्रकाश कम पहुँचता है तो वहाँ पर वनस्पति जो छोटी पाई जाती है, ठीक है। जैसे हिमालय का क्षेत्र है तो वहाँ पर क्या है, कम प्रकाश होता है तो वहाँ पर छोटी वनस्पति की भी जैसी जैसी बढ़ते जाएंगे हिमालय की ऊंचाई पर वनस्पति की मात्रा की जो हाइट है वो कम पाती जाती है, ठीक है। तो प्रकाश का भी क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, कितना प्रकाश चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस राज्य का नाम लिखें जिसमें वन आवरण अधिकतम है, ठीक है। तो उस राज्य का नाम लिखें। ये राज्य तो देखा जाए तो मध्य प्रदेश है, राज्य पूछेगा तो मध्य प्रदेश है, और केंद्र शासित पूछेगा तो वो अंडमान निकोबार है, ठीक है। सन 2001 में वनों का कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत था, तो 20.55% था, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र इकोलॉजी, ठीक है। इकोसिस्टम क्या होता है, जब वनस्पति बदल जाती है तो प्राणी जीवन नहीं बदली जाती, तो किसी भी क्षेत्र के पादप प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंध होता है, इसे इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, ठीक है। आप देखते हैं वन्य प्राणी बदल जाते हैं, वन्य वनस्पति बदल जाती है, कम या ज़्यादा हो जाती है, परंतु प्राणी नहीं बदलते हैं, ठीक है। प्राणी जीवन नहीं बदलता है, इस कारण वो आपस में क्या कर लेते हैं, संबंध बना लेते हैं। जैसे जैसे जिराफ है, जिराफ पहले छोटा सा होता था, उसकी हाइट छोटी होती थी, परंतु जब वनस्पति कम हो गई तो वो जैसे ही उसकी गर्दन के लिए, पत्तियों को खाने के लिए, तो उसकी गर्दन क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसने क्या बना लिया, संबंध बना लिया, इसे बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। जीवाणु किसे कहते हैं, धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को जीवाणु कहते हैं, ठीक है। भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। तो भारत में, इसको ध्यान से सुन लेना एक क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट रखता है। उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, ठीक है। पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। देखो मैं इसे मैप के अंदर इंडिया में बता देता हूँ कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। जैसे ये देखो, इसमें कटीले वन पाए जाते हैं, रेगिस्तान में कटीले कौन से पाए जाते हैं, कटीले। और यहाँ पर पर्वत है, हिमालय, तो इसमें पर्वतीय वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं, पर्वतीय वन, ठीक है। यहाँ पर ज्वारी है तो यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। दलदली क्षेत्र है या डेल्टा क्षेत्र है तो वहाँ पर कौन से पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो मिडिल भाग है आपका, ये मैदानी भाग और मिडिल भाग है, इस भाग में कौन से पाए जाते हैं, आपके पर्णपाती वन, ठीक है। पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है। और आपके कटीले वाले हो गए, ठीक है, झाड़ी वाले, ठीक है, पर्वतीय वन हो गए, मैंग्रोव वन हो गए। और ये आपके साउथ बाग वाले क्षेत्र हैं, इनमें सब में कौन से पाए जाते हैं, पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक। और ये आपके जहाँ वर्षा वन होते हैं, जैसे कर्नाटक है, केरल है, इसके जो तटीय भाग है, तटीय भागों में कौन से पाए जाते हैं, आपके वर्षा वन पाए जाते हैं, ठीक है। या इनको सदाबहार वन भी बोलते हैं, वर्षा वन वालों को, ठीक है। सदाबहार वन पाए जाते हैं, जैसे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में कौन से पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। जैसे अंडमान निकोबार है, ठीक है, लक्षद्वीप है, तो इनमें सदाबहार वन पाए जाते हैं और मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में हाथी कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आसाम, कर्नाटक और केरल, ठीक है, इसमें पाए जाते हैं। भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था, तो 1972 में किया गया। भारत के प्रमुख वनस्पति क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन मोस्ट है, ठीक है। तो भारत में कौन कौन से वनस्पति क्षेत्र पाए जाते हैं, तो देखो पहले उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन मैंने बताया था,
वर्षा वाले वन पश्चिमी घाटों वाले लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आसाम क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 200 सेमी से अधिक, ठीक है, कितने से 200 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। इन वनों की कद जो हाइट है वो 60 मीटर तक पहुंच जाती है, ठीक है। यहाँ हर प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जैसे वृक्ष, झाड़ियाँ पाई जाती हैं। जैसे इसमें पौधे कौन कौन से पाए जाते हैं? आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिनकोना, ठीक है। पूछा जाए तो वर्षा वाले वन, इनको सदाबहार वन भी बोलते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? आबनूस, ठीक है, महोगनी, रोजवुड, रबड़, इनके पौधे पाए जाते हैं। और यहाँ पर जीव कौन कौन से पाए जाते हैं? हाथी, बंदर, लंगूर, हिरण, ठीक है, इसमें पाए जाते हैं। दूसरा है पर्णपाती वन, ठीक है, इन्हें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन बोलते हैं। ये बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं। पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन से क्षेत्र में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, तो बताएंगे आप, इसमें पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है। और पर्णपाती वन कहाँ पर पाए जाते हैं? पठारी और मैदानी भागों में, जो अपने पत्तों को छोड़ देते हैं, इनकी विशेषता होती है। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं ये 70 सेमी से 200 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में ग्रीष्म ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं। मैंने बताया था मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, 21 महाराष्ट्र, केरल राज्यों में पाए जाते हैं, ठीक है। और इनकी विशेषता क्या होती है? कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं इनमें? बांस, साल, शीशम, चंदन, अर्जुन और सहतूत के वृक्ष पाए जाते हैं। और यहाँ पर कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? सिंह, सुअर, हिरण, हाथी आदि जानवर पाए जाते हैं। कटीले वाले जो वृक्ष हैं, देखो, कटीले वाले हैं जो 17 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं, जहाँ पर गुजरात है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश, हरियाणा में पाए जाते हैं। ये जैसे आकाशिया, खजूर, पाम, नागफनी, ठीक है, आदि वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। यह जैसे खरगोश, चूहे, लोमड़ी, सिंह आदि, गधे, घोड़े, ऊंट आदि पाए जाते हैं वनस्पति के अंदर, कटीले के अंदर। पर्वतीय वन 120, यह वन और घासें 120 सेमी से कम 20 से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनमें 120 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे हिमालय, यहाँ पर जो वनों की हाइट होती है वो पौधों की 1000 मीटर से 2000 मीटर तक पहुँचने वाली, ठीक है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। जैसे जैसे आप, जैसे हिमालय है, ये हिमालय का निचला भाग है, जैसे ऊपर भाग है, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो उसकी हाइट क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है वनस्पति की, ठीक है। शीतकटिबंध में पाए जाते हैं। ये 1,15,000 से 3000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे इनमें कौन कौन से? लाइकेन, टुंड्रा वनस्पति, ठीक है, इसमें कौन कौन से? खरगोश, भेड़ आदि जानवर पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन, ये आपके ज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मैंने बताया था। जैसे ज्वारीय क्षेत्र है आपका, गंगा वाला जो ज्वारीय क्षेत्र होता है उसमें पाया जाता है। यह मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। ये घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति होती है। पेड़ पौधे, जड़ें डूबे पानी में डूबी होती हैं, जैसे गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। इस क्षेत्र को रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है, ठीक है। केंचुए, मगरमच्छ, घड़ियाल आदि प्रकार के इसमें पाए जाते हैं जानवर। तो ये आपका वनस्पति वाला टॉपिक हो गया, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना और समझ लेना। आप वीडियो को रोक रोक कर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और नहीं आए समझ में पूछ सकते हैं, इसमें कमेंट भी करें, और सभी बच्चे इसमें लाइक और शेयर भी कर लें, ठीक है।